हेलो दोस्तों, नमस्कार। रेलवे की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल एक फ्रेट टर्मिनल है जो कि ओन्ड बाय प्राइवेट एंटिटी, जो कि प्राइवेट एंटिटी उसको ओन करता है। टर्मिनल क्या है, प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल क्या है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और इस पूरे टॉपिक के अंदर हम जानेंगे पीएफटी क्या है, पीएफटी के टाइप्स क्या हैं, पीएफटी के में क्या क्या इन्वेस्टमेंट लगते हैं, एडवांटेजेस क्या हैं और कैसे ये जो है रेलवे के साथ बिजनेस करता है, इसके बारे में हम डिटेल में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हम स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि जब भी आपके दिमाग में जब भी आप सुनते हैं रेलवे वर्ड, तो आपको एक ही चीज़ पॉपुलेट करता है दिमाग में कि बहुत बड़ा, मैसिव, बिग मशीनरी, बिग इंस्टॉलमेंट, बिग बिजनेस। तो ये काफ़ी मैसिव स्केल पे होता है और काफ़ी ज़्यादा मतलब इसमें जो भी मतलब होती हैं वॉल्यूमिनस चीज़ें होती हैं, क्योंकि रेलवे का जो प्राइमरी गोल यही है कि वो वॉल्यूमिनस ट्रांसपोर्टर है। एक वॉल्यूम, एक बहुत बड़ा वॉल्यूम को ढोता है एक जगह से दूसरे जगह और इस तरह से इकोनॉमी के पहिए को चलाते रहता है और देश के ग्रोथ में जो है मदद करता है, राइट। तो इसी के साथ हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल क्या है। तो प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल जो कि पीएफटी पॉलिसी के अंतर्गत नोटिफाई किया जाता है और ये डील करता है जो भी रेल बेस्ड कार्गो जैसे कि कंटेनर्स एक्सेट्रा को। तो ये बेसिकली एक टर्मिनल है। टर्मिनल एक वो प्लेस होता है, एक वो एंटिटी होता है रेलवे में जहाँ पे गुड्स की लोडिंग और अनलोडिंग होती है। दैट मीन्स कि वहाँ पे इनकमिंग रेक्स आते हैं और आउटगोइंग रेक्स जाते हैं, जिसको कि हम इनवर्ड और आउटवर्ड फ्रेट बोलते हैं, राइट। तो जिस भी प्लेस पे जैसे कि रेलवे के गुड्स शेड होता है, प्राइवेट साइडिंग होता है, बिल्कुल वैसे ही एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल होता है, चूँकि ये ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय एनी प्राइवेट एंटिटी, इसलिए इसको बोला जाता है प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल। ये जनरली जो है, जो भी स्टेशन होता है जिसको हम सर्विंग स्टेशन बोलते हैं, उस स्टेशन से 2-3 किलोमीटर के डिस्टेंस पे होता है जनरली, उससे ज़्यादा की भी डिस्टेंस पे हो सकता है। तो ये तो आपका पीएफटी है और पीएफटी के लिए पूरा एक डेडिकेटेड पॉलिसी है, राइट। उस पॉलिसी में कई बार रिवाइज भी हुआ है और उसमें ए टू जेड सब कुछ दिया हुआ है कि कैसे कैसे पीएफटी आप ओपन कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं और हैंड ओवर कर सकते हैं। ये पूरा डिटेल में उस पर चर्चा है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे का एक मेजर इन्वेस्टमेंट का एरिया है, जिसमें कि काफ़ी हद तक जो है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को ध्यान में रखा गया है और कैसे जो है कोई भी व्यक्ति जिसके पास एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो फुलफिल करता हो वो आकर पीएफटी ओपन कर सकता है और उस रेलवे के साथ बिजनेस कर सकता है। इसके बारे में पूरा डिटेल में दिया गया है और उस पर ज़रूरत पड़ेगी तो हम एक वीडियो बनाएंगे, जैसा कि आप कमेंट में लिखेंगे। पीएफटी क्यों चाहिए? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रेलवे एक बहुत ही मैसिव इंफ्रास्ट्रक्चर है, बहुत ही मैसिव स्केल पे काम करता है और इसके खुद के बहुत सारे गुड्स शेड हैं, प्राइवेट साइडिंग है, रेलवे साइडिंग है, एक्सेट्रा, राइट। तो इसमें जो है रेलवे चूंकि अब इससे बाहर निकल के प्राइवेट में जाकर अपना अगर बिजनेस ऐसे ओपन करे एक प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल बनाकर, तो लिटिल बिट हेक्टिक है। तो इसमें हम क्यों ना पीपीपी मोड पे, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पे दूसरे लोगों को इनवाइट करें कि आप आइए और आकर आप अपना सेटअप करिए बिजनेस और रेलवे आपको कनेक्टिविटी देगा, रेलवे आपको सारी सुविधाएं वहां तक एक्सटेंड करेगा और आप जो है रेलवे के साथ बिजनेस करिए, आप एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइड करिए, राइट। तो ये बेसिक इसका पर्पस है कि पीएफटी क्यों होना चाहिए, राइट। उसके बाद अगर हम देखें तो पीएफटी कितने तरह का हो सकता है। तो पीएफटी अगर बेसिकली अगर जो इंस्टॉलेशन करने की बात है तो 2 तरह का हो सकता है। एक हो सकता है ब्राउन फील्ड पीएफटी और एक होता है ग्रीन फील्ड पीएफटी। तो ग्रीन फील्ड जो पीएफटी होता है वो होता है आपका कि बिल्कुल नए लैंड पे, मतलब कि कह सकते हैं कि बिल्कुल एक
वर्जिन लैंड पे, जहाँ पे कि आप वहाँ पे एकदम न्यूली जो है पीएफटी क्रिएट कर रहे हैं, इंस्टॉल कर रहे हैं, वो हो गया आपका ग्रीन फील्ड। और अगर कोई एग्जिस्टिंग प्राइवेट साइडिंग है उसको आप पीएफटी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसको बोला जाता है ब्राउन फील्ड पीएफटी, करेक्ट। तो ये हो गया इसका। अच्छा, इन्वेस्टमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर इसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे होते हैं, काफ़ी ह्यूज होता है, क्योंकि इसमें आपको वेयर हाउसेस बनाना पड़ता है, यार्ड, रेलवे लाइंस, वे ब्रिजेज एक्सेट्रा, आपको सब कुछ वहाँ इंस्टॉल करना पड़ता है। और तमाम सारा पॉल्यूशन क्लियरेंस लेना पड़ता है स्टेट गवर्नमेंट से, जो कि पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है वहाँ से, प्लस आपको इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन फ्रॉम स्टेट गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आपको अपने पीएफटी के लिए लेना होता है। तो इस तरीके से एक पीएफटी आप क्रिएट करते हैं तो इसमें काफ़ी हद तक एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है। इसीलिए जो बड़े टर्नओवर की जो भी कंपनी है इसमें आकर ईजिली इसको ओपन कर सकते हैं। अच्छा, एडवांटेजेस क्या है इसका? अगर देखा जाए तो जो भी वहाँ पे आसपास रेलवे लैंड है वहाँ से इंक्रोचमेंट जो है ख़त्म हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। अगर वहाँ पे रेलवे अपना बिजनेस करना स्टार्ट कर देता है तो वो रेलवे लैंड खाली नहीं रह जाता है और फिर वहाँ से इंक्रोचमेंट भी हट जाता है। साथ ही साथ एक लाइसेंस फ़ी मिलता है रेलवे को, जितना आप अर्निंग करते हैं उसी हिसाब से रेलवे को एक लाइसेंस फ़ी मिलता है। प्लस जो है गुड्स ट्रेन के ट्रैफिक इंक्रीज होता है, इनवर्ड और आउटवर्ड रेक्स जो है बढ़ जाते हैं वहाँ पे, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है वहाँ पे, और बहुत सारा उसका बाई प्रोडक्ट भी है जो कि आपको बहुत सारा फ़ायदा पहुँचाता है वहाँ के एग्जिस्टिंग एरिया को डेवलप करने के लिए। प्लस वहाँ पे रोडवेज का भी कनेक्टिविटी बढ़ जाता है, वहाँ से ट्रक्स जो है, बसेस जो है मतलब कि प्लाई करने लगती हैं, आने और जाने लगती हैं। तो इस हिसाब से वो एरिया काफ़ी हद तक मतलब चहल पहल में आ जाता है और वहाँ बिजनेस एक्टिविटी स्टार्ट हो जाता है। तो ये हुआ आपका एडवांटेजेस ऑफ पीएफटी। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने जो है टाइम टू टाइम इस पॉलिसी में तमाम सारे चेंजेस लाए हैं और इस पॉलिसी के तहत जो है लगभग 500 पीएफटी जो है हमें बनाने का टारगेट है अंडर PPP मॉडल, मीन्स पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल के अंतर्गत। अभी प्रेजेंट में देखा जाए तो 58 के अराउंड, मोर देन 58 जो है पीएफटी इंडियन रेलवेज में है। और बहुत सारे पीएफटी का आप एग्जांपल आप देख सकते हैं। आप जो है FOIS, जो कि FOIS, इसके वेबसाइट पे जाइए और वहाँ पे आप जितने भी जोन हैं, जो रेलवे के जोन हैं, उनमें जो है जो भी डिवीज़न है उनके अंतर्गत जो है तमाम सारे पीएफटी हैं। तो आप उस रिस्पेक्टिव जोन में जाइए, उस जोनल वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं कि वहाँ कौन कौन सा प्राइवेट फ्रेट टर्मिनल जो है एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो हो गया पूरा डिटेल में कि पीएफटी क्या है। अच्छा, पीएफटी का बेसिक अब काम क्या है? आप ये देख सकते हैं कि पीएफटी का काम हो सकता है कि एक एक्सपोर्ट ओरिएंटेड या इंपोर्ट ओरिएंटेड या इंटरमीडिएट, ये 3 काम हो सकता है पीएफटी का। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड का मतलब ये हो गया कि आप वहाँ पे जो भी माल, जो भी आप वहाँ पे गुड्स ला रहे हैं उसको कंसोलिडेट कर रहे हैं, उसका रीपोजिशनिंग कर रहे हैं, और प्लस वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अगर कुछ हो रहा है तो मैन्युफैक्चरिंग भी कर रहे हैं, और फर्दर उसको प्रॉपर तरीके से पैकेजिंग करके कार्गो में, कंटेनर्स में लोड करके उसको आप रेलवे नेटवर्क पे डाल दे रहे हैं और वहाँ से एक्सपोर्ट के लिए वो चला जा रहा है आपका कोस्टल एरिया में, जहाँ से शिप पे रख कर वो जो है दूसरे कंट्री को भेजा जा रहा है, राइट। ये हो गया आपका एक्सपोर्ट ओरिएंटेड। इंपोर्ट ओरिएंटेड आप देखें तो सिमिलर फैशन में आप हो सकता है कि पोर्ट्स पर माल आया, ये सारे गुड्स पोर्ट पे आए, वहाँ से इसको डीकंसोलिडेट किया गया, रीपोजिशनिंग किया गया और वहाँ से इसको ट्रांसलोड करके और इसके डेस्टिनेशन पे जगह जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। ये हो गया इंपोर्ट ओरिएंटेड। इंटरमीडिएट में हो सकता है कि आपने एक जगह से मैन्युफैक्चर जो भी गुड्स था उसको आपने क्या किया, ट्रांसलोड किया, उसके बाद वेयर हाउसिंग में ले गए, उसको असेंबली किए, मैन्युफैक्चरिंग किए, अगर कुछ उसको इंटरमीडिएट गुड्स है तो फिर उसको डिस्ट्रीब्यूशन चेन में आप ले गए। तो बेसिकली ये क्या करता है कि एंड टू एंड लॉजिस्टिक प्रोवाइड करता है आपको, और इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं। इसमें आपको कहीं भी कोई डाउट होता है कि पीएफटी में क्या है या आपको समझ में नहीं आया या आपको कोई स्पेसिफिक डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर पूछें, मैं आपको रिप्लाई करूंगा।
और साथ ही साथ इस पॉलिसी के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर किसी को पीएफडी खोलना है तो कैसे वो, कहाँ पे उसको कांटेक्ट करना चाहिए, कौन नोडल ऑफिसर होता है, कैसे कैसे इस पे काम होता है, वो सारा डिटेल्स में आपको जानकारी मिल जाएगी। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें और हमें बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।